आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ACJ SD चतुर महोदय के आदेश के बाद पंजीकृत हुआ मुकदमा। बुलंदशहर ACJ SD चतुर महोदय के यहां से चोला थाना पर प्रार्थना पत्र संख्या सन 2024 भूदत्त पाठक उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र महावीर प्रसाद द्वारा प्रार्थना पत्र भिजवाया, जिसमें बताया कि थाना चोला जिला बुलंदशहर की ग्राम गांगरोल में पुराना गाटा संख्या 379 नया 939 कृषि भूमि के स्वर्ण थीमल पुत्र रामचंद्र पैतृक साक्षीदार थे व जाति से वैश्य थे। स्वर्ण थीमल पुत्र रामचंद्र ने गाटा संख्या 939 की 0250 है भूमि जो शिव मंदिर से मिली हुई है, जुबानी तौर पर अपने जीवन काल में ही शिव मंदिर को दान कर दी थी। इस बात की जानकारी स्वर्ण थीमल के वंशज को भी है। इसी वजह से उनके वंशज बनवारी लाल गुप्ता पुत्र नथीमल ने शिव मंदिर के पक्ष में उक्त पूर्व में जुबानी तौर पर दान की गई भूमि को लिखित रूप में दान कर दिया है। अशोक शर्मा पुत्र राममूर्ति शर्मा सन 2005 में ग्राम प्रधान रहा व अपने कार्यकाल में परिवार रजिस्टर में छेछा करा के उक्त भूमि पर नथीमल पुत्र रूपचंद जो ब्राह्मण जाति से है का नाम दर्ज करा दिया, जिसके सबूत ग्रामीणों के पास मौजूद हैं। स्वर्ण थीमल पुत्र रूपचंद्र के वंशज राधेश्याम पुत्र देवी चरण, अशोक शर्मा पुत्र राममूर्ति शर्मा, यतेंद्र पुत्र खेमचंद व योगेश पुत्र अशोक कुमार शर्मा ने सास करके व कूटर्चित दस्तावेजों का उपयोग करके उक्त वर्णित भूमि का बैनामा राधेश्याम द्वारा अशोक कुमार शर्मा के पुत्र योगेश के हक में करा दिया। अब योगेश शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा व अशोक कुमार शर्मा पुत्र राममूर्ति शर्मा उक्त वर्णित भूमि पर अवैध कब्जा करने की फिराक में हैं। उक्त लोगों के इस कृत्य से शिव मंदिर गांगरोल के सेवादारों व ग्रामीण में काफी रोष है। उक्त लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जानी न्यायहित व सामाजिक हित में अति आवश्यक है, जिसकी बाबत प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र थाना चोला पर दिया, जिस पर कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बुलंदशहर को दिया, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही न होने पर माननीय न्यायालय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना चोला जिला बुलंदशहर को आदेशित किया जाए कि उक्त लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की मांग की। चोला थाना प्रभारी लोकेश प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश आने पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, जांच कर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ अनिल सोलंकी की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी, समाचार 30 लाइव ब्यूरो चीफ बुलंदशहर। जहां योगी सरकार में मंदिरों के लिए बार बार दान दिए जा रहे हैं, भूमि दान दी जा रही हैं, इसी प्रकार से एक चोला थाना क्षेत्र के गांव गांगरोल में एक मामला प्रकाश में आया है, जहां पर ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि मंदिर के लिए कुछ वर्ष पूर्व गांव में रहने वाले बनिया लोगों द्वारा एक मौखिक पंचायत में बैठ करके कुछ ज़मीन यानी कि एक 909 विषय के करीब ज़मीन थी जो कि मंदिर के लिए दान कर दी गई थी। आज गांव के कुछ लोगों द्वारा 420 करके उस ज़मीन पे अवैध रूप से फर्जी बैनामा करा लिया गया है। बैनामा के बाद जब मंदिर की भूमि पर निर्माण करना चाहा ग्रामीणों द्वारा, तो वो लोग अपने फर्जी बैनामे को एक साथ लेकर के सामने आ जाते हैं, जिसके एवज में ग्रामीणों द्वारा कठिन परिश्रम करने के बाद भूमि की ज़मीन जो कब्जे में है अन्य 420 लोगों के में, आज ग्रामीणों द्वारा उस ज़मीन पे हम खड़े हुए हैं। आइए ग्रामीणों से आपकी बात कराते हैं। श्रीमान जी, क्या मामला है आपका यहाँ पे? ये मेरा नाम भूदत्त पाठक है, मैं एक रिटायर फौजी हूँ और पाताली शिव मंदिर का सेवादार हूँ और साथ ही साथ पाताली शिव मंदिर की जो ट्रस्ट है मैं उसका अध्यक्ष भी हूँ। और ऐसा है कि हमारे गांव के एक पूर्व प्रधान रहे हैं अशोक कुमार शर्मा, उन्होंने जो बनियों की ज़मीन थी, ये मंदिर के साथ आप देख रहे हैं, ये वाली मंदिर की ज़मीन है जो मंदिर की ज़मीन है, ये जो सड़क के साथ दिखाई दे रही है, जिसमें कूड़ा दिखाई दे रहा है आपको, इस ज़मीन को फर्जी तौर से राधेश्याम पुत्र देवीचरण के लड़के के नाम जो जाति से ब्राह्मण है, ये बनियों की ज़मीन थी जो रमेश मास्टर जी ने कभी सन 88 में खरीदी थी और उसमें से ये छूट में आई चकबंदी में। और उसके बाद
इस जमीन पर वो ही इसमें बर्तन वगैरह बोते थे। बाद में उन्होंने ये मंदिर मिला दी और जिनकी जमीन थी हम उनसे फरवरी में 21 फरवरी को उनसे जो नथीमल पुत्र रामचंद्र उनसे हमने जो है जमीन का रजिस्टर वो करा लिया। और उन्होंने हमें पहले भी दान दे रखी थी, लेकिन ये रमेश मास्टर जी इसको करते थे जिन्होंने उनसे जमीन खरीदी थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें लिखित तौर पर, ये बनवाई लाल उनके पुत्र हैं, उन्होंने हमें ये दे दी है। तब से ये ज़मीन हमारे कब्जे में। इस पर अशोक ने राधेश्याम से अपने पुत्र के नाम बैनामा करा लिया था, योगेश का नाम, लेकिन हमने उसको कागजी कार्रवाई करके और फिर इनके खिलाफ ट्रस्ट की तरफ से मुकदमा डाल के और उसको हमने रुकवा रख दिया था। और आज इनके खिलाफ रिपोर्ट हो गई है और 420 का मुकदमा दर्ज हो गया है। और मीडिया वाले लोग हमारे साथ आए हुए हैं, इन्होंने उस मामले को संज्ञान में लिया है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि गांव के अशोक व्यक्ति नामक व्यक्ति ने इस जमीन पे फर्जी बैनामा करा गया है, वो किस समय में कराया गया था, किस कारण से कराया गया था? जैसे कि कोई किसी पद पे थे वो या किसी अधिकारी? 2005 में प्रधान रहा जी, और उसने उसी टाइम पे दस्तावेजों में अदल बदल करके ये राधेश्याम पुत्र देवीचरण जो जाति से ब्राह्मण है, और ये बनियों की ज़मीन थी, ये वैश्यों की ज़मीन है, और जो अब तक रमेश मास्टर जी के कब्जे में थी, जिन्होंने उनसे ज़मीन 88 में खरीदी थी। और उसके बाद उन्होंने फर्जी तौर पर ये बैनामा करा लिया, जिसकी हमने कार्रवाई करके उनके थ्रू ही कार्रवाई करा के रोकवा दिया था। और उसके बाद हमने ट्रस्ट की तरफ से फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने हमारी नहीं सुनी, हमने पहले पुलिस को संज्ञान में डाला, एप्लीकेशन दी, गाँव लोगों से साइन करा के दिए और जून में, लेकिन वो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने SSP को भी लिखा, फिर मुख्यमंत्री को लिखा, उन्होंने आख्या बना के भेज दी। उसके बाद हमने कोर्ट की शरण ली, और कोर्ट की शरण लेने के बाद हमें अब उसका नतीजा मिला है। और अब हमारे साथ ये मीडिया आए हैं और ये इस मामले को अपने संज्ञान में लेके आगे कार्रवाई कराएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, जिससे मुकदमा कराया गया है इसमें फैसला कराएंगे, या आप लोग इसमें जो भी आपकी ज़मीन है ये कब्जा मुक्त हो सकती नहीं हो सकती है? उनको ज़मीन है का नहीं आनी चाहिए, तो मंदिर के लिए जो दी गई है उसकी मांग तो गांव में कितने वोटों की आबादी है आपको टोटल गांव की? केवल गाँव की कितने लोगों का मत है कि मंदिर की जो जमीन है इससे बाउंड्री होनी चाहिए मंदिर के अस्तित्व में, जहाँ सभी? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।